शांति। आज 9 जून 2022 भारत में सद्गुरुवार है। टुडे इज 9 जून 2022 and it's Thursday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में टेक होम शब्द जो आए हैं वो है जोड़ियाँ। जैसे ब्राह्मण कुल और विष्णु कुल की जोड़ी है, कर्म भोग और कर्म योग की जोड़ी है, फिर है सर्विस और डिससर्विस की जोड़ी। जोड़ियों में जब हम याद रखते हैं तो बुद्धि को निर्णय लेना सहज हो जाता है। उसके बाद है मुक्ति और जीवन मुक्ति की जोड़ी। मुक्ति और जीवन मुक्ति की जोड़ी। ऐसे ये इसके साथ ही हम लेंगे कर्मयोग कर्म भोग के साथ मूंझना और मौज मनाना। ये भी जोड़ी ऑटोमेटिकली आ जाती है अगर हम उसके ऊपर यथार्थ रूप से चिंतन करते हैं। अल्लाह और अव्वल ये दो शब्द हैं, इनकी भी जोड़ी है। भक्ति मार्ग में ये शब्द आते हैं तो उसके बारे में आज बाबा ने कहा। उसके बाद जोड़ी है विशेष सागर और क्षीर सागर, ये इसकी भी जोड़ी है। तो ये शब्दों की गहराई में हम जाएंगे। इसके अलावा आज बाबा ने नथिंग न्यू और विशेषताओं की खुशबू, ये बहुत अच्छे शब्द दिए हुए हैं। तो एक एक की गहराई में जाएंगे। मुझे याद आ रहा है, आप में से कितने लोगों ने देखा है मुझे नहीं पता, शायद किसी वेबसाइट पर ब्रह्मा बाबा ने जो अपने हाथों से खत लिखे बच्चों को, वो आप देख सकते हैं। हम तो मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई में जिस जोन के कनेक्शन में है तो वो घाटकोपर जोन की निमित्त आत्मा है जिनका नाम नलिनी दीदी है। अभी काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी है। यज्ञ के इतिहास को अगर आप जानते हैं तो मुंबई में केवल 4 सेंटर थे, उसमें से एक सेंटर घाटकोपर मुंबई का था। और घाटकोपर का यज्ञ की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल है। तो नलिनी दीदी के लौकिक पिताजी ने उनको ये सेंटर, जैसे बेटी की शादी होती है तो शादी में देते हैं कुछ, ऐसे ही डॉक्टर निर्मला जो अभी इस समय ब्रह्मा कुमारी संस्था की चीफ है, जॉइंट चीफ है, उनको भी उनके पिताजी ने सेंटर दिया था। ऐसे ही घाटकोपर में भी दिया था। तो हमारी परम आदरणीय नलिनी दीदी जी जो अभी दादी बन चुकी है, उनको बाबा ने बहुत खत लिखे थे। तो बाबा खत जो भी लिखते थे बच्चों को, वो लाल अक्षर से लिखते थे। और उसमें बाबा खत की शुरुआत इस तरह से करते थे, स्वमान में स्थित कराते थे बाबा बच्चों को।
तो उसमें दो शब्द अवश्य होते थे, स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुल भूषण। कितना सुंदर नाम है, स्व का दर्शन करने वाले या स्वदर्शन चक्र घुमाने वाले, और ब्राह्मण कुल भूषण। तो ये दो शब्द उसमें होते थे जो आज के मुरली में आए हैं। इसकी गहराई में जाना चाहिए कि बाबा इन शब्दों के द्वारा बच्चों को जब भी खत लिखते थे तो बच्चों को स्वमान में पहले स्थित करते थे कि बच्चे तुम कौन हो, तुम भूल चुके हो कि तुम ब्राह्मण कुल भूषण हो। तो ये दो शब्द पहले हमने देखा, एक विष्णु का कुल और एक ब्राह्मण कुल। तो जो विराट रूप का वर्णन है उसमें ये चार शब्द आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन बाबा कहता है कि उसमें देवता नहीं है और शिव बाबा नहीं है। तो बाबा ने आज कहा है कि विष्णु कुल के तुम बाद में बनोगे, लेकिन पहले तुम ब्राह्मण कुल के हो, और सबसे श्रेष्ठ कहा गया है ब्राह्मण कुल, और उसके भी तुम भूषण हो, जिसको बाबा अलग शब्दों में कहता है कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई हो। तो तुरंत नशा चढ़ जाना चाहिए, मैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी महान आत्मा हूँ। हम सबको बाबा ने मुरली में से कहा है कि बच्चे तुम्हारे सिर के ऊपर पापों का बहुत बोझा है। तो पाप भस्म करने के दो ही तरीके बाबा ने कहे हैं, एक तो बीज रूप अवस्था और दूसरा है स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र घुमाने से भी पाप भस्म होते हैं। तो इसको, इस मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह से समझना है। मेरे पास जो भी भाई बहने संबंध संपर्क में आते हैं या फिर काउंसलिंग लेते हैं, तो उनके बिहेवियर से पता चलता है कि इनके ऊपर बहुत पापों का बोझा है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं। माना उनका मन है वो रुकता ही नहीं है। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं लौकिक में, तो आपको गाड़ी को ब्रेक मारना है। अभी ब्रेक आपने यहाँ मारा और थोड़े आगे जाकर रुका तो भी एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही है, एक्सीडेंट्स में ये आत्माएं रहती हैं। नॉर्मली एक आम आदमी के मन में अगर देखा जाए तो 20-30 पर मिनट विचार चलते हैं। योगियों की संकल्पों की गति बहुत धैर्यवत होती है। बाबा की स्पीड है 0, ब्रह्मा बाबा की स्पीड अगर 1 देखे, क्योंकि 0 परम धाम की अवस्था है, जिसको भक्ति मार्ग में शब्द आया अमन। एक्चुअली वो शांति की गहराई में जाना हुआ। फरिश्ता अवस्था अगर 1 है, तो आप सोचो इस धरती पर जो रहने वाले व्यक्ति जिनको मानसिक बीमारी नहीं है, उनके 20 या 30 थॉट चलते हैं। माना ऑलमोस्ट 2-3 सेकेंड में एक विचार चलते हैं, और जितना आप रिलैक्स होने लगते हैं, शांत होने लगते हैं, आपके विचारों की संख्या कम होने लगती है। पर कॉन्ट्ररी टू दिस, इसके अपोजिट में देखा जाए कि जो मानसिक रुग्ण होते हैं उनका सबसे पहला लक्षण है कि उनके विचार बहुत चलने लगते हैं। तो जो चिंता की बीमारी वाले पेशेंट होते हैं, जिनको चिंता लगी रहती है, उनके बहुत विचार चलते हैं। और बाबा ने कहा जैसे ये ड्रामा आगे बढ़ता जाएगा, ये विचारों की संख्या रोक नहीं पाएंगे, व्यर्थ संकल्प बहुत चलेंगे और चलाने के निमित्त बनेगा, और ये भी सूक्ष्म में पाप कर्म है। तो वो कैसे पता चलता है? वो पता चलता है कि आप व्हाट्सएप में कितना पोस्ट करते हो। कई लोग लंबी लंबी कहानियां लिखते जाते हैं। तो बाबा हमेशा कहता था कि बच्चे विस्तार में नहीं जाओ, सार में रहो। और जो हमारी अष्ट शक्तियां है उसमें भी बताया है कि समाना, समेटना, समेट कर तैयार रहना चाहिए हमें, और विस्तार में ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना विस्तार करेंगे उतना फिर समेटना इजी हो जाएगा।
तो इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है कि ड्रामा जैसे आगे बढ़ता जाएगा, समझो अभी 10 संकल्प चल रहे हैं तो थोड़े समय बाद 15 चलेंगे, 20 चलेंगे। तो मानसिक रुग्णों का ये लक्षण होता है कि विचार बहुत चलते हैं उनके, रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रुकते नहीं है विचार, वो चलते रहते हैं। स्वप्न भी उनके बहुत डिस्टर्बिंग होंगे, स्वप्न में भी अशांति होंगी, स्वप्न में बहुत सारे विचार चलते रहेंगे और फ्रेश अनुभव नहीं करेंगे। ये विचार ज़्यादा चलना, इसके वजह से थक जाते हैं, थकावट उनको ही होगी। और इसकी जड़ में है बॉडी कॉन्शियसनेस या देह भान और अभिमान। ये बाबा ने हमको बताया है कि जितना आत्मा शक्तिशाली बनते जाएगी उतने विचारों की संख्या कम होते जाएगी। मैं जानबूझकर इसके बारे में कह रहा हूँ क्योंकि बहुत भाई बहनें इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वो समझते हैं कि हमने ज्ञान को समझ लिया, हम मुरली को समझ रहे हैं या हम सेवा अच्छी कर रहे हैं। लेकिन आप थोड़ा सा साक्षी होके अपने आप को चेक करेंगे कि बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा है कि ज्ञान को समझना समझाना बहुत इजी है, लेकिन क्या हम शक्ति स्वरूप है? अगर हम अपने मन को शांत नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके विचारों की संख्या को कम नहीं कर पाते हैं, तो उस ज्ञान का क्या फायदा? तो केवल नॉलेजफुल होने से नहीं होता है, एक्चुअली नॉलेजफुल है ही नहीं, क्योंकि नॉलेजफुल है तो फुल स्टॉप लगना चाहिए। मैं जो देख रहा हूँ, कई सारे भाई बहने अपने को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो अच्छे हैं। अभी अच्छे व्यक्ति को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छे हो। अगर आप अच्छे हो तो अच्छे बने रहो, लेकिन जिस क्षण आप सिद्ध करने जाते हो तो समझना चाहिए कि कुछ गड़बड़ है। ये माया है। पहले भी उदाहरण दिया था, एक आत्मा ने बाबा को कहा कि बाबा मैं तो हीरा हूँ लेकिन दूसरे मुझे नहीं समझते। अब बाबा का जवाब था कि बच्चे, अगर हीरा है मिट्टी में भी पड़ा है तो चमकेगा जरूर, और कोई अपने को हीरा समझता है और चमक नहीं रहा है तो समझने का हम हीरा नहीं है, ये देह अभिमान है। तो कई बाबा के बच्चे भी ये समझते हैं कि हमारी अवस्था अच्छी है। अगर अवस्था अच्छी है तो फुल स्टॉप जल्दी लगना चाहिए, फुल स्टॉप लगता नहीं है, विचार बहुत चलते हैं। इसका मतलब आप जो समझते हैं वैसे नहीं है। एंड आई एम सॉरी टू से, शायद मेरे पास मानसिक रुग्ण ज़्यादा आते हैं, तो ज़्यादातर मैं जो केसेस देखता हूँ उसमें एंग्जाइटी या चिंता की बीमारी ये बहुत कॉमन है। कितने विचार चलते हैं इनको, और हमेशा डर वाले मोड में रहते हैं, एपोलोजेटिक होते हैं, सॉरी सॉरी बोलते रहते हैं, माफी मांगते रहते हैं। अभी ये भी बाबा ने कहा है कि ड्रामा में क्षमा होती नहीं है, ड्रामा में क्षमा होती नहीं है। माना ऐसे नहीं हमने क्षमा मांगा तो हम कर्मों के फल से बच जाएंगे। आज यही बात आई है कि कर्म भोग तो आना ही है। कर्म और फल, इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में ये बातें बहुत गहराई से देखी है। 3रा अध्याय, 4था अध्याय, 5वां अध्याय। कर्म माना उसका फल आएगा, उससे आप बच नहीं सकते हैं। सिर्फ इतना होगा कि जब हम क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, तो उसके बारे में ज्यादा चिंतन नहीं है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने क्षमा कर दिया, इसका मतलब यही है कि उसने उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दिया है, बाकी कर्म से बच नहीं सकेंगे। इसलिए तो कर्म भोग आनी है, तो बहुत अटेंशन रखना है, क्योंकि जितना हम स्वच्छ बनते जाएंगे ऊपर की अवस्था में, छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देगा, छोटा दाग भी बहुत बड़ा दिखाई देगा। जैसे कोई चीज स्वच्छ होती है तो उसमें छोटा सा दाग भी दिखाई देता है। हम बाबा के बच्चे सफेद वस्त्र पहनते हैं तो उसमें छोटा सा भी दाग होगा काला तो दिखाई देगा, है ना।
इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि अगर हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं तो हमसे कभी भी ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए, मन वचन कर्म से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए जिसकी भोगनी पड़े। कुछ आत्माओं के कड़े हिसाब किताब होते हैं। तो बाबा ने उसका जवाब दिया है कि बच्चे, ये हमारे कर्मों का फल है जो हमको मिल रहा है, तो उसमें बहुत धैर्यवत रहना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। अभी आज हम सेवा अर्थ यहाँ गुजरात में आए हैं। यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के कैंपस में रुके हैं। हमारे एक बहुत अच्छा बाबा का बच्चा यहाँ पर है, डॉक्टर अनिल है ना, कुमार है, प्रोफेसर है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। तो उनकी मदद से हम गुजरात में पूरे गुजरात में सेवा करने के लिए जाने वाले हैं। तो कल गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, वहाँ पे गए थे। यहाँ के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात के हैं, या डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर ऑफ हेल्थ है, कमिश्नर ऑफ हेल्थ है, और टोबैको के हेड है। इन सब से हम मिले तो उनके साथ यहाँ से गए। अभी यहाँ पे बहुत गर्मी है और बेचैनी हो रही है क्योंकि गर्मी की इतनी आदत नहीं है और बहुत ह्यूमिडिटी है। तो भले उनके घर में रुके हैं, यहाँ एसी नहीं है। तो मैं देख रहा था, अपनी अवस्था को चेक कर रहा था, मेरे को बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। माना वो हवा भी नहीं है इतनी, भले उस आत्मा ने बहुत हमको ध्यान रखा, लेकिन न कूलर है न एसी है और गर्मी की तकलीफ हो रही है। तो मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति है। तो बहुत कोशिश किया, तो गर्मी को सहन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। थोड़ा सोए, अभी भी सुबह का टाइम है, मैं देख रहा हूँ 4 बजे से वही अवस्था है। तो भगवत गीता का वो श्लोक मुझे याद आया, दूसरे अध्याय में बाबा ने कहा है, परमात्मा के महावाक्य है, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्या ताम स्थितिक्षस्व भारता। तितिक्षा गुण बताया है कि सहन करना है तुमको, ये सुख दुख गर्मी ठंडी सबको सहन करना है। तो उसको बार बार याद करके अपनी सहन शक्ति को चेक कर रहे थे। तो ऐसे ही कर्म भोग भी आने हैं, किसी न किसी रूप में आएंगे। शरीर की बीमारी आएगी तो हॉस्पिटल में सेवा देते हैं, तो हमने बहुत बीके भाई बहनों को बीमारी के वक्त उनकी अवस्था देखी है। तो अच्छे अच्छे भाई बहनें बीमारी के वक्त हलचल में आ जाते हैं, क्योंकि तकलीफ होती है ना, दर्द तो होता है बीमारी के वजह से। अभी एक भाई है जो बाथरूम में गिर गया, उसकी कमर की हड्डी टूट गई। तो उसको एक जगह पे बैठने की आदत नहीं है। उसने सोचा ठीक हो जाएंगे इसलिए बाथरूम में गया, लेकिन वो जब बात आनी होती है तो देखो क्या क्या हो जाता है, एक्सीडेंट कैसे होता है। बेसिन को हाथ पकड़ के चल रहा था तो बेसिन ही टूट गया और वो गिर गए। अभी फिर से 21 दिन बेड के ऊपर। तो उनके लिए दर्द से ज्यादा वो बेड पर पड़े रहना, ये भी सजा अनुभव करते। कहते मेरे को आराम करने का संस्कार नहीं है। तो ऐसे पेपर बनेंगे जिसका आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा, और इसको सहन करना है। तो सहन करने के दो ऑप्शन है, या तो खुशी खुशी से करो या रोते हुए करो। बाबा ने आज मुरली में कहा है कि बच्चे, अगर बीमारी आती है तो तुमको खुशी में डांस करना चाहिए, नाचना चाहिए कि वाह वाह मेरा हिसाब किताब चुकता हो गया, मैं और हल्का हो गया। अभी इसको बहुत अच्छी तरह समझना चाहिए कि हमने अगर किसी से कोई उधार लिया है, अभी वो उधार हम चुकतू करते हैं तो कितना हल्का लगता है कि इसका उधार हमने चुकतू कर दिया, फिर उसका टेंशन नहीं होता है। अभी मेट्रो सिटीज में बहुत सारे शहरों में घर लेना है तो लोन लेते हैं, तो लोन का ईएमआई जाता है, मंथली इंस्टॉलमेंट, हर महीने इतना खर्चा होता है। तो जब वो लोन पूरा हो जाता है, एक प्रकार का हल्कापन आता है, अरे अभी हम लोन के चक्कर से छूट गए करके। ऐसे ही हमने बहुत लोगों से बहुत कुछ लिया है,
तो वो हिसाब किताब चुकतू होता है तो कितना हल्का लगता है। तो बीमारी भी हिसाब किताब है, तो ये चुकतू हो रहा है, तो इसमें फा नहीं होना चाहिए, कंप्लेंट नहीं करना चाहिए। आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाते हैं। एक डॉक्टर साहब ने सुनाया था कि एक माता माउंट आबू घूमने के लिए आई थी। वीआईपी माता थी, सीनियर सिटीजन, 60+ थी। अभी ये बहुत कॉमन कॉज है, बाथरूम में ये लोग गिर जाते हैं सीनियर सिटीजन्स। तो वरिष्ठ नागरिक को बाथरूम में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ चक्कर आके गिरते हैं अलग अलग कारणों के वजह से। तो ये हाथ के ऊपर गिरी तो हाथ की हड्डी टूट गई, फ्रैक्चर हुआ, तो हाथ को प्लास्टर आया। तो ये डॉक्टर साहब उनको मिलने गए कि ये बेचारी दुखी होगी तो चलो इसका काउंसलिंग करते हैं। तो देखा तो माता जोर जोर से हंस रही थी। माता जी को पूछा कि माता जी आप क्यों हंस रहे हैं, आपको हाथ की तो हड्डी टूटी है, प्लास्टर आ गया है। तो उसने कहा कोई बात नहीं बच्चे, हाथ की हड्डी टूटी ना, पैर तो ठीक है, मैं हाथ को प्लास्टर लेके घूम फिर सकती हूँ। फिर भी डॉक्टर को डाउट आया कि नहीं और कुछ तो कारण है। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब केवल हड्डी टूटी है, हाथ तो नहीं टूटा ना, वो तो जुड़ जाएगी, 1-2 महीने की बात है। फिर और डॉक्टर ने गहराई से पूछा तो उसने कहा डॉक्टर साहब मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि यहाँ से मैं वापस घर पे जाऊंगी तो मेरे को 2 महीने के लिए घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी बहू को करना पड़ेगा। तो देखो बीमारी में भी खुश रहने के कारण ढूंढ लेते हैं लोग। तो हर बात में कोई ना कोई कल्याण होता है, खुशी का कारण होता है, तो उसको ढूंढ के खुश रहना चाहिए। इसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। तो चेक करना चाहिए कि क्या मैं बीमारी में या कोई भी पेपर आता है उसमें डरता तो नहीं हूँ, मूंझता तो नहीं हूँ। कितने बाबा के बच्चे हैं, मैं जब अनुभव सुनता हूँ, कैंसर, अभी कैंसर बढ़ता जा रहा है, कैंसर में भी इतने स्टेबल रहते हैं, बहुत स्टेबल रहते हैं, और ऐसे बच्चे जल्दी रिकवर भी हो जाते हैं। क्या एक एक के अनुभव है, अगर मैं कितने अनुभव सुना हूँ, हमारे मधुबन में है, बाहर सेंटर पर रहते हैं, बीमारी में से ठीक हुए हैं। और बीमारी में हिम्मत रखना होता है, जब बड़े बड़ी बीमारियां आती है ना तो उसमें टूट जाते हैं लोग। कई लोग पहले से ही डरे हुए रहते हैं, बीमारी का नाम सुन के और डर जाते हैं। एक बीमारी होती है मानसिक बीमारी जिसको हाइपोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। अभी ये बीमार पड़ने के डर से बीमार रहते हैं। इनको खांसी हो गया तो इनको लगता है कहीं गले में कैंसर तो नहीं हुआ। माना छोटी बात को बड़ा करना कोई इनसे सीखे। तो बीमारी है नहीं लेकिन ये क्रिएट करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि डरना नहीं है, मूंझना नहीं है, खुश होना है, क्योंकि तुमको पता है ये पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। तो जल्दी जल्दी अपना कर्म भोग चुकतू करना है। इवन ब्रह्मा बाबा को भी अब बच्चों ने पूछा, खास करके अंतिम समय में ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो उस समय का अनुभव बच्चों ने पूछा, तो बाबा ने यही वर्णन किया कि अंतिम समय कर्म भोग अपनी चरम सीमा पर था। माना बाबा को जो हार्ट अटैक का दर्द होता है तो शरीर अपनी तरफ खींच रहा था, और बाबा ने वर्णन किया कि शिव बाबा भी अपनी तरफ खींच रहा था। तो दोनों में कश्मकश चल रही थी, एक तरफ शरीर खींच रहा है, एक तरफ बाबा खींच रहा है। और फिर बाबा ने वर्णन किया कि आखिर कर्म योग की कर्म भोग के ऊपर विजय हो गई। और बाबा के शब्द थे उस मुरली पे के कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय हो गई, पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा। बहुत सुंदर शब्द है, पिंजड़ा खुला पंछी उड़ा, माना मुक्ति की अवस्था, जीवन मुक्ति। कितना सुंदर स्टेज बाबा ने वर्णन किया है। तो हम सब बाबा के बच्चों को बीमारी में ऐसी अवस्था रखनी चाहिए। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि बीमारी आना, देखो कितना सुंदर बाबा दृष्टिकोण ही बदल देता है। बीमारी आना मतलब सूक्ष्म वतन का निमंत्रण। तो जब भी कोई बाबा का बच्चा बीमार होता है तो समझने का बाबा ने सूक्ष्म वतन में थोड़े समय के लिए बुलाया है। तो सूक्ष्म वतन में बाबा के साथ में रहना है। बाबा ने कहा आप बच्चे आओ तो मैं आपका मसाज करूं। तो बीमारी आना माना सूक्ष्म वतन का निमंत्रण। और कई बाबा के बच्चे हैं जो दवाई लेने से डरते हैं। उनको दवाई लेना माना मुंह कड़वा हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। एक भाई मुझे याद है,
हमारे पुराने भाई थे, तो उनका हार्ट का बाईपास सर्जरी हुआ। अभी बाईपास सर्जरी बड़ा ऑपरेशन होता है, छाती को पूरा फाड़ देते हैं। तो उसके बाद दवाई लेनी होती है। तो इसको डायबिटीज भी है, हार्ट की भी बीमारी है, लेकिन गोलियां नहीं खाते थे। तो मैंने उनको देखा है कि केले के टुकड़े करके केले के बीच में गोली घुसा के वो केला खाते थे। और ऐसे आत्मा को देखा कि जिसने लंबे समय तक दवाइयाँ नहीं खाया, जबकि डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, बिंदास रहते थे। तो बाबा ने, जो बच्चे दवाई नहीं खाते उनके लिए बाबा ने फिर मुरली चलाई है 95 में। बहुत सुंदर उस मुरली में वर्णन है। बाबा ने कहा था कि बच्चे, ये दवाइयाँ जो है, इसको दवाई समझ के मत खाओ, ये कलयुग के शक्तिशाली फ्रूट्स है, फ्रूट समझ के खाओ, फल है ये। तो कई सारे इंटरेस्टिंग नाम भी है। एलोपैथी की जो दवाइयाँ होती है उसका नाम जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना, कैनामाइसिन है। तो ये बहुत अच्छा शब्द जिसने भी निकाला है, उसके लास्ट में है माइसिन। माई माना मेरा, सिन माना पाप। तो मैंने जो पाप किए हैं उसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। माइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो ये माइसिन की वजह से ये दवाइयाँ हमको खानी पड़ रही है, लेकिन फिर भी उस समय निराश नहीं होना है। बाबा ने कहा ये कलयुग के रंग बिरंगी शक्तिशाली फल है। तो देखो, फल खाते समय खुशी होती है ना। तो बाबा ने दृष्टिकोण ही बदल दिया कि उसको दवाई समझ के खाएंगे तो मूड नहीं रहेगा, मुंह टेढ़ा हो जाएगा, लेकिन फल समझ के खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो फल खाओ और बीमारी को दूर भगाओ, ऐसे बाबा ने कहा। तो चेक करना चाहिए कि बीमारी के वक्त मेरी अवस्था कैसे रहती है। बहुत कम बच्चे हैं जो बहुत हेल्दी रहते हैं, जिनको बीमारी नहीं होती है, वो भी अच्छे कर्म है। मैं पहले भी उदाहरण दिया था, हमारे पास एक भाई है, गरीब है, उम्र 70 साल की है, चौथे माले पर डेली अप डाउन करता है, लेकिन आज तक उसको न ब्लड प्रेशर है, न डायबिटीज है, न किसी भी प्रकार का दर्द नहीं है। अपना खाना खुद बनाता है, सीनियर सिटीजन है। तो ये भी अच्छे कर्म ही कहेंगे। तो किसी भी हालत में निराश नहीं होना चाहिए। अभी दो शब्द वरदान और गुस्से के ऊपर बताएंगे। गुस्सा बहुत बड़ी डिससर्विस करने के निमित्त बनता है। कई भाई बहनें कहते हैं कि कुछ लोगों का आवाज़ थोड़ा बड़ा होता है। कहते हैं कि नहीं, हम गुस्सा नहीं करते, पर क्या करें, हमारा आवाज़ ही बड़ा है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे, जब आप जोर से बोलते हो तो दूसरों को ऐसे लगता है झगड़ा कर रहे हैं। तब उस आत्मा ने कहा कि बाबा, हमारा आवाज़ ही ऐसा है। तो बाबा ने जवाब दिया कि आपकी रचना टेप रिकॉर्डर है, वो रचना टेप रिकॉर्डर का भी आवाज़ कम किया जा सकता है। तो रचना रचयिता से शक्तिशाली हो गई क्या? अगर रचना अपना आवाज़ कम कर सकती है तो रचयिता तो उससे ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। तो आपका आवाज़ भी धीरे से बोलना है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी का स्लोगन है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। मुझे कभी कभी लगता है इसमें कम सोचो ये भी शब्द ऐड करना चाहिए। कम सोचो, ज़्यादा मत सोचो। और जब भी पेपर आते हैं बीके लाइफ में, है ना, कई लोग पेपर से बहुत डर जाते हैं। तो उस समय बाबा ने स्मृति क्या दी है? नथिंग न्यू, ये ड्रामा रिपीट हो रहा है और विघ्नों को खेल समझना है। ये फिर से एटीट्यूड की बात है, दृष्टिकोण की बात है कि आप कौन से दृष्टिकोण से परिस्थिति की ओर देखते हो। और बाबा ने उदाहरण दिया है कि जैसे खेल होता है ना, तो खेल में फुटबॉल का उदाहरण, फुटबॉल अपनी तरफ आता है तो उसको उड़ाते हैं ना। तो विघ्नों को खेल समझेंगे तो हल्के रहेंगे। और वो कौन खेल समझते हैं सकते हैं कि जो अनुभवी है। अनुभवी आत्माओं को विघ्न खेल लगता है। मैंने देखा है, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स को देखा है, प्रशासक को देखा है, वो डरते नहीं है पेपर्स में और एंजॉय करते हैं उसको। जैसे अगर आप जानते हो, एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, पानी में राफ्टिंग करना या अलग तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, स्केटिंग का है। तो एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है, वो साइकिल को उड़ाते हैं, जीप को उड़ाते हैं हवा में,
अभी इसमें बहुत खतरा होता है, लेकिन उनको तो मजा आ रहा है क्योंकि एड्रेनालिन निकल रहा है, तो वो विघ्न को खेल समझ के चलते हैं ना, तो एंजॉय करेंगे। और उसके लिए ज्ञान की पॉइंट नथिंग न्यू, ये हर बार रिपीट हो रहा है तो संपन्नता और सफलता दिलाता है। और फास्ट जाने का सबसे सरल तरीका आज के स्लोगन में बताया है, सबके गुणों को, विशेषताओं को देखो, खुशबू फैलाओ तो ये संसार सुखमय बन जाएगा। सर्वगुण संपन्न बनने का सबसे फास्ट तरीका, हर एक में विशेषता देखते जाओ और विशेषता का ही वर्णन करेंगे तो सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे और ये संसार सुखमय हो जाएगा। आज 9 जून 2022, आज की मुरली का मेडिटेशन। अपने को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पांव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। महसूस करेंगे मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूं। इस शरीर की कर्मेंद्रिया स्थूल और सूक्ष्म मेरे संपूर्ण नियंत्रण में है। ऊंचे ते ऊंचे बाप की मैं ईश्वरीय संतान हूं, संपूर्ण पवित्र हूं। मैं आत्मा ब्राह्मण कुल भूषण विष्णु कुल की महान आत्मा हूं। सर्व शक्तिवान बाप की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में, बीमारी में मैं स्थिर रहती हूँ, मूंझती नहीं हूँ और मौज में रहती हूँ, क्योंकि मेरे सभी हिसाब किताब खुशी खुशी से चुकते हो रहे हैं। कोई भी विघ्न आए, हर विघ्न में मैं स्थिर रहती हूँ और विघ्नों को खेल समझकर चलती हूँ, क्योंकि कल्प कल्प मैंने इन विघ्नों के ऊपर विजय प्राप्त की है। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, अनुभवी मूर्त हूँ। हर आत्मा के अंदर विशेषता देखने वाली और उनकी विशेषताओं की खुशबू फैलाने वाली मैं महान आत्मा हूँ। हर एक को मन वचन कर्म से सुख देने वाली मास्टर सुख करता और दुख हरता हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। हर आत्मा की नब्ज देखकर उनको मर्यादा पूर्वक सुख देने वाली मैं महान आत्मा हूँ। मुझे बहुत हल्का लग रहा है। मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। मेरी विजय निश्चित है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है। उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहा है और कह रहा है कि बच्चे, तुमने कल्प कल्प माया के ऊपर विजय प्राप्त की है। तुमने कल्प कल्प कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन किया है। विघ्नों को खेल समझकर नथिंग न्यू की स्मृति से तुम अनुभवी बने हो। तुम्हारे द्वारा अनेक आत्माओं को सुख मिला हुआ है। तुम ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी महान आत्माओं, जाओ विश्व का कल्याण करो। मेरी सर्व शक्तियां सदा तुम्हारे साथ है।
बाबा से दृष्टि लेते हुए, वरदान लेते हुए मैं आत्मा अति हर्षित हो रही हूँ और बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।